इस फिल्म की कहानी में एक अलादीन नाम का राजा होता है जो कि अपने देश वाडिया में सभी लड़कियों के साथ मज़े करता है। कैसे मज़ा करता है आइए जानते हैं। फिल्म का नाम द डिक्टेटर। तो मूवी स्टार्ट होती है वाडिया शहर से। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद उसकी माँ मर जाती है और इसके कुछ सालों के बाद उसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। अब हम सब कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने पिता की तरह संकी और पागल रहता है और इसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स करवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। फिर गेम्स के दौरान अगर कोई उसे आगे निकल जाता है तो वो उसे गोली मार देता है और वो खुद सारे गेम जीत जाता है। इसी के साथ उसके पास ओलंपिक्स के 14 गोल्ड मेडल्स रहते हैं। अगले दिन अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी पूरी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, पर किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाता है और वो वहाँ पर अपने चाचा तामिर से मुलाकात होती है। अलादीन और तामिर दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पर अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत छोटी बनी है। अब ये देखकर अलादीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए बोलता है। इस पर बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता, पर जब अपने दिमाग पे जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। इसी में से एक साइंटिस्ट अलादीन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। इस पर अलादीन हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था, और वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी पूरी सिक्योरिटी रुकी हुई थी। फिर जब अलादीन अपने कार से बाहर निकलता है तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, पर बाद में हमें पता चलता है कि यह आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट को रखता है क्योंकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपनी डुप्लीकेट लाश को उठने को बोलता है, और जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने अंकल को इशारा करता है कि उसे भी मरवा दो। अलादीन के वहाँ से जाते ही उसके चाचा तामिर किसको फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसा दिखने वाला किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। यहाँ पर हम सबको ये पता चलता है कि अलादीन को उसके ही चाचा तामिर मरवाना चाहते हैं ताकि वादिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ सके। इसके बाद ये लोग अलादीन के हम शक्ल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता है, पर यह आदमी भी अलादीन की तरह दिमाग से पैदल होता है। इधर हम अलादीन को देखते हैं जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है, और इसके बाद वो उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है और वो उस फ़ोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी कई सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ देखते हैं जिनके साथ अलादीन अब तक पलंग तोड़ चुका है। अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तब उसके चाचा तामिर आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपने सैनिकों को भेजकर वाडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। फिर अलादीन अमेरिका जाता है और वहाँ के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते हैं कि वाडिया में भी डेमोक्रेसी हो। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लिंटन होता है, और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात में जब अलादीन अपने कमरे में सो रहा होता है तभी वहाँ पर क्लिंटन आता है और वो उसे किडनैप करके लेके जाता है। वो उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और वहाँ पर वो उसे अपने हथियार दिखाने लगता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला है, पर अलादीन उसके हथियार का मजाक उड़ाने लगता है। इसलिए क्लिंटन गुस्सा आकर उसकी दाढ़ी काट देता है। वो उसकी दाढ़ी को जला देता है। तभी दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है और अलादीन वहाँ से बच के निकल जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था। तभी वो वहाँ पर देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामिर के साथ स्टेज में भाषण देने के लिए जा रहा है। ये सब देखकर अलादीन अब समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामिर का है। अब अलादीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है,
पर तभी सिक्योरिटी उसके पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे वहाँ से स्कूटी पे बैठा कर लेके जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर लेके आती है जहाँ पर वो काम करती थी। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। इस पर अलादीन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है। तभी वहाँ उसे नदाल दिखाई देता है जिसे उसने कई साल पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहां सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते हैं। तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सबको बता देता है कि यही अलादीन है बिना दाढ़ी का। दरअसल उस बार में जितने भी लोग थे उन सभी को अलादीन ने मरवा दिया था, पर उनमें से कोई नहीं मरा था क्योंकि वो सब लोग भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो सब अलादीन को टपकाने वाले थे कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उन सबको बताता है कि ये मेरा कज़न है। दरअसल नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। नदाल अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर अलादीन बताता है कि उसके चाचा तामिर ने उसे धोखा दिया है, अब वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अलादीन नदाल को बताता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मुझे उस होटल तक पहुंचने में। जिस पर नदाल मान तो जाता है, पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन मान जाता है। अगले दिन अलादीन और नदाल दोनों उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर उसका हमशक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और वो उसे छुपने लगता है, तो नदाल उसे पूछता है कि तुम क्यों छुप रहे हो। वो बोलता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इसी होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई के शॉप में काम करने लगता है, पर वहाँ पर ढंग से काम करने के बजाय सभी चीज़ों को बिगाड़ देता है। थोड़ी देर से अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लान बना दिया है। हम कैंटीन के सामान के बहाने से हम उस होटल में जाएंगे और उस हमशक्ल को हटाकर तुम चले जाना भाषण देने के लिए। अब अलादीन को यह प्लान अच्छा लगता है और इसी के साथ धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसके वजह से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का नक्शा बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है। तब उस समय उतना वक्त नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे की जाती है, पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जोया अलादीन को बोलती है कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उसे बताता है कि मैं असली वाला अलादीन हूँ, और वो उसे नकली दाढ़ी लगाकर दिखाता है और अपनी सच्चाई बताने लगता है। अब सब कुछ सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। फिर जब अलादीन सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी में देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। अब ये सब देखकर अलादीन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। फिर वो एक पुल से कूदकर अपनी जान देने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उससे समझाने लगता है। अब अलादीन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन अलादीन नदाल के साथ मिलकर बिल्डिंग से होटल के कमरे तक बहुत ही मुश्किल से पहुंचता है और वहां पर वो उस नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर चला जाता है जहां पर आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना है। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अब अलादीन ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही उसका मन बदल जाता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अभी सब लोग ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर तामिर अलादीन पर गोली चला देता है। वो गोली उसके हमशक्ल को लगती है और तामिर को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया लेके जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जोई उसे बताती है कि वो एक जिविश है, जिसको सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई।
अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।